उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 13 वचन। मैं उस बेतेल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब उठ, इस देश को छोड़कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। उत्पत्ति के इस अध्याय में बाइबल 3 मनुष्यों के विषय में जानकारी हमें देती है कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा और उन्होंने क्या किया। यह 3 व्यक्ति हैं, याकूब, राहेल और लाबान। वचन 13 में परमेश्वर यहोवा ने याकूब को यह आज्ञा उस समय दी थी जब वह लाबान से बार बार धोखा खाते हुए थक चुका था और उसने स्वयं अपने कानों से लाबान के बेटों के जरिए यह कहते सुन लिया था कि उसने उनके पिता के सारे धन संपत्ति को लूट लिया है। अब्राहम के परमेश्वर यहोवा ने अपने जन के कारण याकूब को स्वप्न में दर्शन देकर यह बात को कहा था कि वह अपने जन्मभूमि को लौट जाए, और याकूब आज्ञा पाकर अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने की तैयारी भी करता है और सफर को शुरू करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब याकूब आज्ञा पाकर जन्मभूमि की ओर लौटता रहता है तो मार्ग में कौन सी घटनाएं होती है, और यह ऐसी घटना होती है मेरे प्रियो कि जो याकूब और उसके परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव को डालती है। और याकूब के साथ घटित यह घटना हो सकता है कि आपके जीवन से मेल खाती हो। आइए हम आगे देखेंगे। वचन के अनुसार याकूब अपनी जन्मभूमि की ओर यात्रा शुरू करता है। तब याकूब के साथ उसकी दोनों पत्नियां लिया और राहेल भी होती हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार याकूब के साथ सहमत थी और उसके साथ सफर भी कर रही थी। सहमत होने के बाद भी याकूब की एक पत्नी राहेल ने एक गलती की। यह राहेल वह है जिसे याकूब ने प्रेम के कारण 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद में पाया था। कह सकते हैं कि याकूब ने राहेल के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए भी एक बड़ी कीमत चुकाई है, क्रूस पर अपनी जान को देकर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें मोल लिया है। जिस तरह से 7 वर्षों की कड़ी मेहनत करके याकूब ने राहेल को लिया था, उसे पाया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी कीमत चुकाकर अपना पवित्र लहू बहाकर हमें मोल लिया है। राहेल ने मेरे प्रियो याकूब और उसके परमेश्वर यहोवा को करीब से जाना था। उनके अद्भुत कार्यों को उसने देखा था और यहोवा की बातों को सुना भी था। फिर भी राहेल ने वह काम किया जिस काम को उसके पूर्वजों ने काफी पहले छोड़ दिया था, जिस काम को याकूब के पूर्वज अब्राहम ने त्याग कर सच्चे परमेश्वर अपने सृजनहार की सुनी और उसके पीछे चला। प्रियो, राहेल ने अपने पिता के घर से उसके गृह देवता की चोरी की थी, और यह इज़राइल के परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित कार्य था, क्योंकि याकूब और राहेल दोनों ही सच्चे परमेश्वर से वाकिफ थे। मेरे प्रियो, राहेल के द्वारा इस मूर्ति को चुराया जाना राहेल की ही गलती नहीं वरन उसकी पृष्ठभूमि से मेल खाता है, क्योंकि राहेल ऐसी जगह पे पली और बड़ी हुई थी। उसकी पृष्ठभूमि ऐसी जगह से थी जहां पर मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाई हुई रचना या मूर्तियों की पूजा और आराधना की जाती थी। इस बात को काफी अच्छे से जानने के लिए कि पूर्वजों के द्वारा मूर्ति पूजा की जाती थी या मूर्ति बनाया जाता था, थोड़ा हम पृष्ठभूमि को देखेंगे। प्रियो, केवल अब्राहम ने ही मूर्ति पूजा को त्याग कर अपने सृजनहार की खोज की थी, और राहेल का पिता लाबान याकूब का मामा था और रिबका का भाई, मतलब याकूब की माँ का भाई था, और रिबका इसहाक की पत्नी थी, और साथ ही रिबका अब्राहम के भाई नाहोर के घराने से थी। यह पृष्ठभूमि जो है एक मूर्ति पूजा को दर्शाता है, परंतु यहाँ पर अब्राहम ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य अपने पुत्र के लिए किया था। अब्राहम ने कभी भी इसहाक को अपने घर परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में जाने नहीं दिया था, वरन वहां से दुल्हन लेकर आने के लिए अपने दास को कहा था, जो रिबका के रूप में आई। इसका मुख्य कारण यह था कि जिस सच्चे परमेश्वर के पीछे अब्राहम चल रहा था, वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी लोगों के बीच में रूढ़िवादिता में फंसकर सच्चे परमेश्वर की खोज को छोड़ दे। जिस सच्चे परमेश्वर के जरिए अब्राहम ने इसहाक को पाया था, वह इसहाक को दोबारा खो दे। यह अब्राहम की बुद्धिमता कहलाती है, और इसी बात से स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अब्राहम का परमेश्वर कहलाता है।
आगे बहुत सी बातों के कारण परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा को बांधी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। परंतु आज के हम विश्वासियों को देखते हैं, आज विश्वासी अपने पूर्वजों के काम और अपने बैकग्राउंड को छोड़कर आते तो है, परंतु उनकी लालसा जो है बार बार उस लाबान के घर की ओर जाती है, जहां से वे निकल कर आते हैं। ठीक ऐसे ही राहेल ने परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर अपने घराने की विधियों को महत्व दिया था, और अब्राहम के घराने का एक पक्ष, मतलब अब्राहम, उसकी पत्नी सारा और बाकी मतलब उनकी अब्राहम की बहुएं जो है परमेश्वर की ओर फिरे, जबकि अब्राहम का बाकी घराना जो था, बाकी भाई बंधु जो थे, वे सच्चे परमेश्वर अपने सृजनहार के पीछे में नहीं थे। और एक पक्ष जो है वह सच्चे परमेश्वर के पीछे रहा, और दूसरा पक्ष जो है वह हाथों से गढ़ी हुई मूर्ति और ऐसे रीति रिवाजों के बीच में रहा, जिसे परमेश्वर ने न स्वयं बनाया और न ही बनाने की आज्ञा दी थी। और अब्राहम के परिवार में ऐसे लोग थे जो उनके रिश्तेदार में शामिल थे। उन्होंने अब्राहम और सारा के जीवन से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा तो था कि 90 वर्ष की आयु में भी स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा पिता ने किस तरह से सारा से इसहाक को उत्पन्न किया था। फिर भी परमेश्वर को नकारने वाली बात मूर्ति के रूप में पीछा करते हुए लाबान के द्वारा राहेल के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। इसका मुख्य कारण यह था पृष्ठभूमि, मतलब पुरानी बातें, पुराने रीति रिवाज। आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यही बात घट रही है, लाबान की तरह पीछा किया जा रहा है। यही मूर्ति पूजा का कार्य, या यूं कहें श्राप, लाबान की बेटी राहेल के साथ मूर्ति और लाबान के रूप में राहेल के जीवन में शांति और आशीष उस देश पे जाने से रोक रही थी जिसे परमेश्वर देने की बात कही थी। ठीक इसी तरह बहुतेरे लोग मसीह के पास आ तो जाते हैं, परंतु उनके पूर्वजों के कार्यों से मोह मनुष्यों को अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोके रहती है, और रोक भी रही है कि वे आगे ना बढ़ पाएं। साथ ही जैसे राहेल याकूब के साथ प्रवेश नहीं कर पाई उसके जन्मभूमि पर, तब वाचा के देश तक, वैसे ही अपने आत्मिक पति प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके घर तक ना पहुंच पाए। इस बात के लिए अंधकार की ताकत जोर शोर से लगी रहती है, और इसका मुख्य कारण होता है पुराने कामों को नहीं छोड़ पाना। प्रिय, लाबान याकूब का पीछा इस कारण से कर रहा था क्योंकि याकूब की पत्नी राहेल ने लाबान के गृह देवता की चोरी कर ली थी और उसे अपने साथ वाचा के देश में लेकर जा रही थी। इस समय यहाँ पर दो मुख्य घटनाएं घटती है। पहली घटना होती है लाबान के द्वारा 7 दिनों तक लगातार याकूब का पीछा किया जाना, और दूसरी बात होती है कि याकूब के जरिए ऐसी भविष्यवाणी हो जाती है जिसमें याकूब कहता है कि इसके पास गृह देवता होगा, वह जीवित नहीं बचेगा। याकूब के द्वारा ऐसा कहा जाना उसके परिवार पर उसके भरोसे को दिखाता है, उसकी जन्मभूमि पर जाकर उसके साथ रहेंगे। और राहेल वह स्त्री थी जिसने याकूब के साथ 14 वर्ष व्यतीत भी किया था, फिर भी अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर पाई थी। इसका मुख्य कारण संसार की अभिलाषा थी, उसकी शिक्षा थी जो उसने अपने पिता के घर से पाया था। राहेल ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से देखा था, और वह अनुग्रह उसे संतान प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ था क्योंकि राहेल एक बांझ थी। फिर भी वह मूर्ति यानी अपने पूर्वजों के रीति रिवाज से आजाद नहीं हो पाई थी। आज बहुतेरे मनुष्य भी मसीह के पास आते तो हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर नया जीवन भी पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा भी पा जाते हैं। इन सब के बाद भी वे अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपरा के नाम पर रूढ़िवादिता को त्यागते नहीं हैं। आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी। अगर पूर्वजों में से कोई नशे का आदी रहा हो तो उसका वंश भी नशे में ही आदी होगा, फिर चाहे यह उद्धार पाया व्यक्ति ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि बाइबल सिखाती है उद्धार केवल एक दिन का नहीं वरन प्रतिदिन का है, और उद्धार की रक्षा करना प्रत्येक विश्वासी का कार्य है। और उद्धार पाया व्यक्ति भी यह कहकर नशा करता है कि हमारे बाप दादे किया कर रहे थे तो आज भी चला आ रहा है, या कैसे छूट सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है।
बहुतेरे मसीही विश्वासी राहेल की श्रेणी में आते हैं और उन इजरायलियों में शामिल होते हैं जिन्होंने परमेश्वर की दया पाकर मिस्र से छुटकारा तो पाया था, परंतु मिस्र की परंपरा से आजाद नहीं हुए थे। कारण यह क्योंकि वे स्वयं भी आजाद होना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने तो आजाद किया, पर मनुष्यों ने नहीं चाहा। ऐसे मनुष्य याकूब की तरह परमेश्वर के लोगों की संगति पर रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ रोटी भी तोड़ते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, फिर भी वे अपना जीवन राहेल के समान व्यतीत करते हैं और राहेल का स्वभाव को अपने पास लिए रखे होते हैं, जिसमें रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा, आडंबर, बुरे विचार, अंधविश्वास रूपी मूर्ति को अपने साथ रखकर जीना भी चाहते हैं और सोचते हैं कि हम एक बार उद्धार पा चुके हैं और इन सभी कामों के साथ में ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि कभी भी संभव नहीं है मेरे प्रियो। और इन्हीं बातों का परिणाम लाबान के द्वारा याकूब का पीछा किया जाना होता है, जो कि आपके जीवन में भी, मतलब मसीह को जानने और पहचानने वाले, वचन को सुन लेने और प्रार्थना करने और कराने वाले दोनों के जीवन में पाया जाता है। और राहेल का कार्य लाबान के पीछा करने का कारण बना। यही बुरी बातें, श्राप और पाप मनुष्यों के कार्य के द्वारा मनुष्य के भविष्य तक पीछा करने का कारण बनता है। जैसे लाबान याकूब का पीछा किया, और लाबान केवल याकूब का ही पीछा नहीं कर रहा था मेरे प्रियो, उसके पूरे परिवार, दास दासी, पशु पक्षी, इन सभी चीजों का वह पीछा कर रहा था। मतलब सभी पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। जब आगे आप इस अध्याय को उत्पत्ति 31 और 32 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें खुलासा होने लगेगी। सावधान रहे मेरे प्रियो। मेरा हर एक मैसेज जो है, जो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में रहता है, केवल आपको सावधान करने के लिए है। आपने चिन्ह को देख लिया अपने जीवन में, अपने जीवन में चमत्कार को देख लिया, अपने जीवन में भविष्यवाणियों को देख लिया, सब कुछ देख चुके हैं, परंतु आगे मसीह के साथ जाने की तैयारी करना भी जरूरी है। हालेलुया। माफी चाहूंगी कि मेरा मैसेज काफी समय के बाद में आता है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं अधिकतर विजिट पे रहती हूँ। अब पिछले 2 महीने भी काफी ज्यादा विजिट पे रही, इस वजह से मैसेज दे नहीं पाई आपको। आगे देखेंगे, लाबान जो है वो लगातार 7 दिनों तक याकूब और उसके परिवार का पीछा कर रहा था। यह 7 दिन एक सप्ताह को भी दर्शाता है। एक सप्ताह मतलब प्रतिदिन। परंतु लाबान को परमेश्वर ने दर्शन देकर पहले ही चेता दिया था कि वह याकूब को ना भला कहे ना बुरा कहे। इस वचन का अर्थ यह है कि याकूब नहीं जानता था कि उसकी पत्नी राहेल ने पाप किया है। इस कारण लाबान द्वारा बुरा नहीं कहा जाना था, और न ही राहेल की चोरी से स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा पिता खुश थे। इस वजह से भी भला नहीं कहना था और न ही आशीष की बातें लाबान को कहनी थी। न ही लाबान याकूब को भलाई के शब्द कह सकता था। प्रियो, लाबान के द्वारा 7 दिनों का सफर कर पीछा किया जाना इस बात को भी दर्शाता है कि आपके या पूर्वजों के कार्य या किसी दूसरे जन के जरिए आय रुकावट या श्राप प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष वरन लगातार पीछा किया करता है, और यह लगातार अपने काम पे लगा होता है, क्योंकि यह अंधकार की शक्तियां कार्य करती है। परंतु विश्वासी कभी भी लगातार कार्य नहीं करते हैं। इस वजह से राहेल के जैसा हश्र को प्राप्त करते हैं। प्रियो, परंतु इसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस पीछा करने वाली अंधकार की शक्ति का सामना करने के लिए सेनाओं का प्रभु आपके और मेरे साथ और प्रत्येक मनुष्यों के साथ खड़ा है, और लाबान जैसे अंधकार की ताकत और श्राप को तोड़ने और नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परंतु यह सामर्थ कब कार्य करेगी, यह परमेश्वर पिता कब यह काम करेंगे, यह तभी होगा जब आप मसीह के पास आएंगे। और मसीह के बिना पास आए यदि कोई मनुष्य कहे कार्य हो जाएगा या सफलता मिल जाएगी, तो आप स्वयं को धोखे में रखे हुए हैं। याकूब को बचाने के लिए लाबान को चेतावनी दिया और स्वयं लाबान के आगे खड़ा हो चुका था। कारण क्या था? याकूब ने आज्ञा का पालन किया और जन्मभूमि की ओर जाने के लिए यात्रा शुरू कर दी थी। जब आप भी परमेश्वर की आज्ञा पाकर
या अपने अगुवे की आज्ञा पाकर कार्य शुरू करते हैं, तब परमेश्वर भी आपके पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कार्य परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के पास आकर राहेल के जैसे कार्य कर रहे हैं और उसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं और सोचे कि परमेश्वर मेरे लिए खड़े होकर कार्य करेंगे, तो आप गलत हैं, जब तक आप राहेल की बात को या राहेल के स्वभाव को त्याग ना दें। एक उदाहरण और बताना चाहूंगी। यदि आपके पूर्वजों ने किसी गलत कार्य को किया है या बलि दिया है जैसे, और परमेश्वर को शोकित किया है, तो इस कार्य का परिणाम, कहें दुष्परिणाम, आपका पीछा करती रहेगी। या पूर्वजों द्वारा जादू टोना कर अंधकार की शक्ति को प्रसन्न किया है, तो भी यह श्राप मनुष्यों के जीवन का और आपके जीवन का भी पीछा करेगी। आपका विश्वास भी इन्हीं व्यर्थ की बातों पर और कार्यों पर लगा होगा। जिस तरह से राहेल को अपने कार्य का प्रतिफल याकूब द्वारा कहे वचन के आधार पर मिला था कि वह रास्ते में ही मृत्यु को पाई, उसकी कब्र भी नहीं बन पाई, परंतु वहीं लिया परमेश्वर की उपस्थिति में रही और अपने पति के साथ उसके जन्मभूमि मतलब वाचा और आशीष के प्रदेश में प्रवेश कर पाई और सम्मान के साथ में मृत्यु को भी प्राप्त की। जब राहेल की तरह कार्य होता है तो मनुष्य का जीवन भी राहेल के समान हो जाता है और वह मार्ग पर ही छोड़ दी जाती है, वह उस आशीष तक नहीं पहुंच पाती। वह कलीसिया, यहाँ पर विश्वासी मसीही एक कलीसिया को दर्शाते हैं, ठीक राहेल के समान छोड़ दी जाएगी। प्रिय, राहेल का जीवन एक स्वार्थी, अपरिपक्व व्यक्तित्व, झूठ, चोरी, धोखा और परमेश्वर का स्थान मूर्ति को देने वाली के रूप में रहा, जो वर्तमान कलीसिया को दर्शाती है। यही बुराइयां आज कलीसियाओं में लोगों के बीच पाया जाता है। राहेल की तरह के मनुष्यों के लिए परमेश्वर का दास पौलुस इस वचन को कहता है और इनकी विशेषता बताता है कि वे विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, जैसे राहेल ने याकूब के लिए किया कि वह उसे बेहद प्रेम करती है, फिर भी उसने अपने पुरखों के, अपने घराने को कार्य को नहीं छोड़ा था। और इन्हीं लोगों में से वे लोग उनके हृदय या उनके घरों या उनकी संगति पर दबे पांव घुस आते हैं, या यूं कहे लाबान की तरह पीछा करते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषा में फंसी हुई है। यह कलीसिया की हालत और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक, विश्वास योग्यता तक कभी भी नहीं पहुंच पाती। राहेल का स्वभाव रखने वाले ईमानदारी और विश्वास योग्यता के विषय में निकम्मे ठहरते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उसके पुत्र के लहू बहाए जाने के द्वारा खरीदे हुए लोग कभी भी निकम्मे ठहरे। ऐसे निकम्मे लोगों का स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अविश्वास को दर्शाता है, और ऐसे व्यवहार के कारण पूरे घराने आने वाले वंश पर भी प्रभाव पड़ता है और प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक और उदाहरण बताना चाहूंगी कि जैसे एक व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर नहीं परंतु घूस और चापलूसी करके एक बड़े पद को पाया है, तो उसके बच्चे भी उसी बुरे काम को अपनाएंगे, घूस और चापलूसी को। मतलब पिता के जरिए किया गया बुरे काम का प्रभाव उसके बच्चे का भी पीछा कर रहा है, और यह लाबान की तरह बच्चों के जीवन मतलब आने वाली पीढ़ी पर भी प्रभाव को डालेगा, क्योंकि लाबान का दुष्प्रभाव राहेल की मृत्यु का कारण बना, और राहेल की तरह यह पीढ़ी जिसका पीछा किया गया या परमेश्वर की उस योजना और आशीष से वंचित रह जाती है, यह रह जाएगी जो परमेश्वर ने उनके लिए सोचा और किया और बनाया है। पाखंडी गुरु का चेला पाखंडी ही रहेगा मेरे प्रियो। यह अंतिम उदाहरण है। अगर एक व्यक्ति का घराना कठोरता लिए हुए है स्वभाव में, तो उस व्यक्ति का स्वभाव भी कठोर होगा। इस तरह की सारी बुरी बातों से, श्राप से और पीछा छुड़ा के लिए मनुष्यों को
मसीह के पास आना होगा और एक सूबेदार की तरह विश्वास रखना होगा। आज वर्तमान में मसीही और विश्वासियों को सूबेदार के विश्वास की जरूरत है। और प्रियो, सूबेदार का विश्वास पाने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ऐसा बेहतर और बेस्ट असिस्ट करने वाला नहीं मिलेगा और नहीं है और न ही होगा। प्रियो, राहेल की तरह कोई पाप या कोई बुरा कार्य आपके साथ रह गया है, उस वक्त भी जब आप मसीह के पास आ चुके हैं, तो ऐसे कार्यों को छोड़ दीजिए और प्रभु के पास एक बार फिर से घुटने में आ जाएं। मसीह ने आपके और आपके प्रत्येक पापों और श्रापों के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा है और श्राप और पाप से आजादी दे दी है। इस आजादी को रखे रहना आपकी जिम्मेदारी है और पूरा लाभ उठाना आपका काम है। प्रियो, लाबान याकूब का मामा और राहेल का पिता होने के बाद भी अपने ही लोगों का बुरा चाहा। याकूब के साथ रहते हुए लाबान ने परमेश्वर के लिए भक्ति का रूप धारण किया था और धोखा भी करता रहा। ऐसे स्वभाव वाले परिस्थिति से दूर हट जाएं, क्योंकि पीछा करने का परिणाम और बुरे काम का परिणाम राहेल के जीवन में मिला। मृत्यु के अलावा उसने अपने पति और बच्चों को भी खो दिया था। लाबान की तरह ही पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, पाप, आशीष का पीछा करते और चुराते हैं या मनुष्य के अंदर भय को बढ़ाते हैं, जो अंधकार की शक्तियों का होता है। मनुष्य या विश्वासी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, उलाहना सहते रहना आदि से ग्रसित रहता है, जब तक वह राहेल के समान कार्यों में फंसा होता है। इनसे छुटकारा पाने और सदा के लिए स्वयं और आने वाली पीढ़ी के लिए यदि मनुष्य आनंद को पाना चाहता और श्राप और पाप से छुटकारा पाना चाहता है, तो वह क्रूस की ओर देखे जो मसीह यीशु का है, उन चोर और डाकू का नहीं। आइए मेरे साथ मसीह यीशु के क्रूस के पास चलें और यह घोषणा करें मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु, मैं आपके क्रूस के पास आता हूँ। मसीह यीशु के नाम से मैं आज ही राहेल के स्वभाव को छोड़ता हूँ। लाबान की तरह वर्षों और पीढ़ी पीढ़ी से पीछा करने वाले कार्यों का दुष्प्रभाव, श्राप मेरे जीवन से टूट जाए नासरी यीशु के नाम से। मेरे पूर्वजों के गलत कार्यों का, उनके शब्दों का दुष्प्रभाव मेरे जीवन से टूट जाए मसीह यीशु के नाम से। मैं अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से लाबान की तरह पीछा किए जाने वाले दुष्प्रभावों को रद्द करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं मिटा देता हूँ। अपनी आजादी, आनंद और प्रत्येक आशीष को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ग्रहण करता हूँ। मैं ग्रहण